हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पल्लवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, कैसे हमने स्किल्ड वर्कर वीज़ा लिया, कैसे यहाँ तक आए, इंडिया से यूके तक का जो भी हमारा सफ़र था वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं या जो आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, वी नीड दैट डॉक्यूमेंट एंड ये दिस इज़ द प्रोसेस वी हैव टू गो थ्रू दिस। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइज, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होती है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीज़ा कैटेगरी में आती है किसी भी कंट्री में, यूके में बेसिकली। तो जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसके थ्रू आप अपनी फैमिली को लेके आ सकते हो। यहाँ आप 5 ईयर रहने के बाद, अभी तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं बट वो चेंजेस जब कंफर्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो अभी वाइट पेपर पे हैं, वो अभी मतलब रूल में आए नहीं हैं, उस पर डिस्कशन चल रहा है। बट हाँ, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी उस पर भी। तो जो स्किल वर्कर वीज़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीज़ा है। इसमें आप अपनी फैमिली को लेके आ सकते हो, डिपेंडेंट आपके साथ आ सकते हैं आराम से ईजिली। लाइक अभी जैसे स्टूडेंट वीज़ा है या PSW है, इस पर इन लोगों ने रोक लगा दी है कि आप डिपेंडेंट लेके नहीं आ सकते हैं, डिपेंडेंट को वीज़ा नहीं मिल रहा है। बट स्किल वर्कर में ऐसा नहीं है, आप अभी भी सब कुछ वैसे ही है, आप लेके आ सकते हो स्किल वर्कर वीज़ा पे। तो स्किल वर्कर वीज़ा लेने के लिए लाइक कैसे आपको वीज़ा मिलेगा, कैसे यूके में जॉब मिलेगा, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो एलिजिबिलिटी। आप एलिजिबल हो या नहीं हो, वो सबसे बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है। एंड लाइक द सेकेंड वन इज़ हाउ टू अप्लाई जॉब। जॉब अप्लाई करने के बाद हाउ टू गेट वीज़ा फॉर दैट जॉब। तो ये 3 प्रोसेस है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, जो जॉब अप्लाई करने का प्रोसेस है, वो सारे कंट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सेम ही है। आपको रिज्यूम बनाना है, जो कैटेगरी का जॉब आप देख रहे हो उस पर जाके आपको अप्लाई करना है, प्रोसेस सेम है। द मेन स्ट्रगल स्टार्ट आफ्टर दैट। तो जब आप अप्लाई कर देते हो उसके बाद से जब आपको जॉब मिल जाता है, जॉब ऑफ़र हो जाता है, उसके बाद आपको वीज़ा लगवाने के लिए जो मेन स्ट्रगल है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला चीज़, यहाँ पे यूके में हर जॉब का एक कोड होता है, लाइक डेफिनेट कोड होता है। सपोज़ आप टेक्निकल फील्ड से हो तो उसका एक अलग कोड है, आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, ह्यूमन रिसोर्स में हो, तो सारी जॉब्स का एक अलग अलग कोड होता है। यहाँ पे हर जॉब का, हर कैटेगरी का कोड है। तो जो भी कोड है, आप यूके की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी आपको, तो उस वेबसाइट पे जाके आप कोड डाल के, जो आपको जॉब ऑफ़र हुआ है, सपोज़ आपको ऑफ़र हुआ है डिजिटल मार्केटिंग हेड का जॉब ऑफ़र, तो आप वो डिजिटल मार्केटिंग हेड डालोगे ना, तो वहाँ पे आपको जॉब कोड आ जाएगा कि हाँ, ये आपका जॉब कोड है। उस जॉब कोड से आप सर्च कर सकते हो कि ये आपका जॉब स्पॉन्सरशिप पे है, नहीं है, या आपको खुद से वीज़ा देना है। तो मेन थिंग, स्पॉन्सरशिप वीज़ा अगर आपको कोई कंपनी दे रही है यूके की, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू कम हियर, बिकॉज स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिलने के बाद आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। आपके पास जॉब रहेगा सिक्योर यहाँ पे आने के लिए, तो आपको उतना टेंशन नहीं है, कंपनी स्पॉन्सर करती है। और हाँ, एक और चीज़, कंपनी, बहुत सारी कंपनी स्पॉन्सरशिप वीज़ा देती तो है, बट वो आपका जो एक्सपेंसेस है वो स्पॉन्सर नहीं करती है। तो आपको ये कंपनी से, जो भी आपको जॉब ऑफर हुआ है, उनसे, एम्प्लॉयर से ये क्लियर करना होगा कि वो कैसे स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। लाइक ओनली जॉब स्पॉन्सर कर रहे हैं, या आपका जो भी एक्सपेंसेस है, वीज़ा एक्सपेंसेस, आपका डिपेंडेंट फैमिली एक्सपेंसेस, वो सब स्पॉन्सर करके आपको बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे। और अगर वो कंपनी हाँ बोलती है, लाइक वो अगर रेडी है सब कुछ स्पॉन्सर करने के लिए, तो आपको सबसे पहले वो लाइसेंस होना चाहिए कंपनी के पास स्पॉन्सर करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे फ्रॉड भी होता है कि लाइसेंस नहीं होता है कंपनी के पास जॉब स्पॉन्सर करने के लिए, वो किसी थर्ड पार्टी कहीं कहीं से कनेक्ट करके आपको बुला लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है फिर यहाँ आने के बाद। तो बेटर होगा, आप जो आपको कंपनी स्पॉन्सर करने के लिए COS देगी, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो उस पर होगा उनका COS नंबर। वो COS नंबर भी आप डाल के यूके की वेबसाइट पे, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वीज़ा की, उस पर आप डाल के वहाँ से चेक कर सकते हो कि हाँ, ये दिस इज़ द करेक्ट और नॉट। तो वहाँ से आप कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये करेक्ट है। जब आपको एक बार स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो मेरे हस्बैंड के सिनेरियो में हुआ था, वो हम लोगों ने खुद से अप्लाई नहीं किया था वीज़ा, और इनकी कंपनी ने हायर किया था, फ्रैगोमैन करके एक थर्ड पार्टी है,
वो सारा वीज़ा का जो भी प्रोसेस है वो करके उन लोगों ने दिया था। तो इनकी कंपनी ने COS दिया था, फ्रैगो हमें भी मेल किया था एक्चुअली, और वो फ्रैगोमैन के पास ही सारा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेल कर दिया था। उन्होंने ही वीज़ा अप्लाई किया, अपॉइंटमेंट लिया, वीज़ा का सारा प्रोसेस उन्होंने ही किया था। तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा था। जब एक बार संजीव का वीज़ा आ गया, उसके बाद से फिर हम लोगों ने मेरे लिए और मेरी जो बेटी है स्कीटू के लिए, हम दोनों का वीज़ा हमने अप्लाई किया। तो उसके बाद ही हमें हमारा वीज़ा मिल पाएगा, बिकॉज उसमें COS नंबर सब कुछ सारा डिटेल आपको भरना पड़ेगा डिपेंडेंट वीज़ा में भी। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वीज़ा के लिए, वो सबसे पहले है COS नंबर। COS सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा उस पर नंबर मेंशन रहता है, वो डालना, वो चाहिए आपको। उसके बाद प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको, जो कि आपको UK की गवर्नमेंट वेबसाइट से लेना पड़ता है। वहाँ से जाकर आपको उसमें पैसा लगता है कुछ, एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको बता देती हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट नीचे डाल दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में। तो वो अमाउंट डाल के आई थिंक 28 पाउंड लगता है शायद अप्रॉक्स। तो उतना डाल के आपको उसके बाद से वो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, नॉलेज वो अप्रूव करके देंगे UK की गवर्नमेंट कि हाँ यू आर एलिजिबल। वो लेने के बाद से आपको जॉब टाइटल पता होना चाहिए, जॉब जो सैलरी है आपका वो पता होना चाहिए, एग्जैक्ट सैलरी। पासपोर्ट तो मस्ट है, पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए आपको। उसके बाद आपको चाहिए TV टेस्ट, जो कि TV टेस्ट मस्ट है। आप अपने लिए अप्लाई करो या डिपेंडेंट के लिए अप्लाई करो, TV टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सपोज आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको रिलेशनशिप स्टेटस शो करने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो बेसिकली अगर हस्बैंड वाइफ है तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आप अपने चाइल्ड के लिए कर रहे हो तो उनके पासपोर्ट पे होता है नाम, या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए चाइल्ड का। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको 100% चाहिए वीज़ा के लिए, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं लग पाएगा, सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लिस्ट बना लो, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट बना के ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके उसके बाद ही वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाओ आप। जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाओगे तो जो वीज़ा का कॉस्ट आता है वो मैं आपको अप्रॉक्स बता सकती हूँ अभी। वीज़ा का कॉस्ट ना 2 पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। एक तो वीज़ा का कॉस्ट होता है, एक IHS होता है जो कि इमिग्रेशन हेल्थ सर्विस होता है। तो जो IHS का जो कॉस्ट होता है वो 1 ईयर का अप्रॉक्स आपको 1030-35 आएगा पर पर्सन। तो अगर आप 5 साल का वीज़ा ले रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो, लाइक 5500 के अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 1 पर्सन का पाउंड। तो इतना आपको पे करना पड़ेगा। और वीज़ा का कॉस्ट वो है वो अलग होता है। आप सारे कॉस्ट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है UK गवर्नमेंट की, वहाँ पे सब कुछ मेंशन है कि कितना कॉस्ट लगेगा, क्या लगेगा। हर वीज़ा कैटेगरी का अलग अलग रेट होता है। स्किल्ड वर्कर का अलग है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो अलग है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो उसका कॉस्ट अलग है। तो मैं अभी स्किल्ड वीज़ा की ही बात कर रही हूँ बस। तो ये आप जाके कॉस्ट भी वहाँ से देख सकते हो, आइडिया मिल जाएगा आपको कि कितना है, कितना कॉस्ट लगेगा आपका। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग का प्रोसेस था वो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करो, मैं उस पर रिप्लाई करूँगी ज़रूर। एंड अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख तो लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाती हूँ, या जो मेरा UK की लाइफ स्टाइल है, डेली लाइफ है, उस पर भी वीडियोज़ डालती हूँ, तो वो सारे वीडियोज़ आपको मिल पाएंगे।